हेलो बेटा, आज अपन पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्या बात क्लियर है? मैंने यहाँ पे ऐसे इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि किसी भी कोई एटम है गैसियस फॉर्म में, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसे क्या बोल देंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? अब देखो, इससे अगर मान लो तुम्हें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है M प्लस से, अब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। अब यहाँ पे M की तुलना में अगर देखा जाए तो इसका Z इफेक्टिव बढ़ गया होगा, हाँ या ना? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया होगा। अब वापस एक और निकालोगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बोल दिया। इसके बाद वापस जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। अब वापस एक बार और निकालोगे तो जेड, इसे आई3 बोल दिया। तो सक्सेसिवली आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ रही है? क्या आपको ये बात फील आ रही है क्या कि हाँ यार जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है बार बार? जेड इफेक्टिव आप सब समझते हैं, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा, अब ध्यान से इसकी पीरियोडिसिटी को समझते हैं। लेफ्ट टू राइट जब अपन जाते हैं तो होता क्या है, अपना एक तो साइज डिक्रीज करता है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा। और टॉप टू बॉटम आते हैं तब क्या होगा? अपना रेडियस इंक्रीज करती है, जेड इफेक्टिव भी डिक्रीज करता है, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी। क्या बात क्लियर है क्या? सिमिलरली अगर अब मैं इसके ट्रेंड देख लेते हैं, ग्रुप 1 लिखा हुआ है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। टॉप टू बॉटम अपन जब आ रहे हैं तो ध्यान से देखो, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे याद रखना बेटा, सीजियम की एक क्या होती है? मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी किसी की होती है, तो वो कौन है? सीजियम है। क्या बात क्लियर है? ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। आई होप सो आप खुद इसे करेंगे और आप कहेंगे कि सर हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, है ना? बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही सोच रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन और हीलियम में आपको समझ में आ रहा है, हीलियम का ज्यादा है क्योंकि लेफ्ट टू राइट अभी अपन ने देखा ही सही कि बढ़ना चाहिए था। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आ जाती है लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, सेकंड पीरियड में। अब लेकिन क्योंकि बेरिलियम और नाइट्रोजन में क्या है, बेरिलियम का तो 2s2 है, 2s2 क्या है? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। और नाइट्रोजन का क्या है? 2s2 2p3 होता है, यानी ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है? स्टेबल होता है। स्टेबल जो होगा क्या, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी मुझे देनी पड़ रही थी उससे ज्यादा, हल्की सी। क्या बात क्लियर है? इसी वजह से ऐसे याद रखना कि ये एक कदम उचक जाता है, एक एटम को उचक जाता है, ऐसे उचक जाता है। ये वर्ड हमेशा बोलते रहा करो जब भी ऐसा करो कि हाँ ऐसा हो जाता है क्योंकि उसमें ऐसा होता है, ऐसे बोलते बोलते पढ़ा करो, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। क्या बात क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे बेरिलियम कहाँ आ जाएगा? बोरोन के बाद आ जाएगा। और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के आगे कूद जाएगा। तो अपना ट्रेंड क्या बन जाएगा? लिथियम बोरोन बेरिलियम फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन फिर फ्लोरीन फिर नियोन। क्या बात क्लियर है क्या? इसका एक और देख लेते हैं, थर्ड पीरियड देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फोस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। तो क्या बेटा आपको समझ में आ गया क्या कि जब मैं ये ऑर्डर लिखूंगा तो ऑर्डर लिखते टाइम मेरा ये एक तो इधर कूद जाएगा, और फोस्फोरस क्योंकि मेरा P3 है, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड, ये तो इसका तो वैसे ही ज्यादा होना है, हाँ या ना? चलो मैं लिख भी देता हूँ। सोडियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, अब मैग्नीशियम इधर आ जाएगा, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फोस्फोरस, फिर क्लोरीन और फिर आर्गन। बेटा इसको आराम से फील करो कि ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसे आ रहा है। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थियों? बोलो हाँ या ना, झूठ तो नहीं बोल रहे, मर जाओगे बे, हाँ या ना? क्या बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक समझ आ गया विद्यार्थियों? किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? नहीं? चलो ठीक है, अब इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक और चीज मैं सिंपल बता देता हूँ कि कोई भी एटम अगर न्यूट्रल है और एक उसका कैटायन है और उसका एनायन है, तो अब जो कैटायन है उस पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इसकी क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी देन न्यूट्रल, और एनायन की सबसे कम क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव कम होता है। ये तो अपन को बेसिक चीज है, हाँ या ना? क्या बात समझ आ रही है? चलो अब इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं अपन, जितने भी एक्सेप्शन है। सबसे पहले आ जाता है बोरोन फैमिली। देखने में लगता है बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम, तो ऐसा लगता है कि यार ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। इसको ऐसे काट लो, ठीक है? मैंने काट दिया, अब वापस मैं इसको सही कर देता हूँ। तो ऊपर हल्का सा शॉर्ट में से काट देता हूँ। इसको 1 2 3 4 5 नाम दो, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 153 153 24। क्या हो जाएगा? 153
24 क्या हो जाएगा बेटा 153 24 क्या हो जाएगा बेटा 153 24 153 का मतलब समझिए ना, बोरोन, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। इस चीज से आप याद रखना 153 24 किसके लिए, बोरोन फैमिली के लिए। क्लियर है विद्यार्थियों, कोई दुख कोई चिंता कोई कष्ट कोई पीड़ा नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाता है अपना कार्बन फैमिली। तो उसमें क्या होता है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, हाँ या ना, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, आपने जैसे भी याद किया है, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप ऐसे याद रखना कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है विद्यार्थियों? हाँ या ना, कोई दुख कोई चिंता कोई कष्ट कोई पीड़ा नहीं। अब इसके बाद अपन सबसे ज्यादा मेन आपका जो है वो डी ब्लॉक है, उस पे आके अपन पढ़ लेते हैं। देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या बात क्लियर है? देखो बेटा, इसको अपन 3D सीरीज बोलते हैं, इसके बाद होता है 4D और इसके बाद होता है 5D। हाँ या ना? अब यहाँ पे लेंथेनाइट और एंथेनाइट सीरीज आती है, सबको पता है, हर विद्यार्थी को पता है ये चीज। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या होना चाहिए, जहां जहां पे कहाँ पे, स्कैंडियम वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आपका नॉर्मल जो ऑर्डर होता है वो हो जाएगा। इसके बाद जो तिव कर नी, इसको ऐसे याद रखो, तिव कर नी। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, वो एक ऐसा कुछ वर्ड होता तो नहीं है, मैंने तो ऐसे बना रखा है। तीव्र करनी, तीव्र करने में क्या हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होना चाहिए उसकी जगह क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? हाँ या ना? अब जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, क्या विद्यार्थियों क्लियर है क्या यहाँ तक? स्कैंडियम में जैसा होता है वैसा तीव्रकर्णी में उसका रिवर्स, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे याद रखना कि स्कैंडियम वाले में तो जैसा होना चाहिए था कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करना चाहिए था, तीव्रकर्णी में क्या हो गया, रिवर्स हो गया। क्या बात समझ में आ रही है क्या विद्यार्थियों, बोलो हाँ या ना? अब जो बचे हुए ग्रुप है बेटा, उनमें क्या होता है 4D, फिर 3D और फिर 5D। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थियों, बोलो हाँ या ना? अरे नालायकों, आ रहा है समझ में? चलो मैं लिख भी देता हूँ एक बार ग्रुप सामने, फिर आपको उससे कंफर्टेबल रहेगा। देखो बेटा क्या हुआ कि आपके ग्रुप 3 में तो जैसा होना चाहिए था वैसा, इसका मतलब क्या है, तिवकर्णी। इसको ऐसे याद रखो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ऐसे ही याद रखो, तिवकर्णी। टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम और निकल वाले ग्रुप में क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद जिसमें है उसमें ऐसे याद रखना 435, कौन सा, 435, 435। क्या बात क्लियर है, 435 क्लियर रहेगा बेटा? हाँ है ना? चलो अब मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूँ, आपको उनको खुद को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है विद्यार्थियों? चलो ठीक है। चलो अब देखो, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, Fe+3 की, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि एनायन है तो सबसे कम जेड इफेक्टिव, तो मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी इसकी। सिमिलर वे में यहाँ पे, अच्छा मैंने अभी आपको बताया था, वापस देखो यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था कि तिवकर्णी में तो तिवकर्णी यानी टाइटेनियम वेंडियम क्रोमियम निकल में तो ये होगा, उसके अलावा जो रिमेनिंग है सिल्वर में 435, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑर्डर, Ag यानी 4, 3 यानी, फिर आपको कॉपर आ जाएगा और सबसे ज्यादा आपको किसका हो जाएगा, ऑरम का। क्या बात क्लियर है? अब तिवकर्णी है, तिवकर्णी में मैंने आपको बताया था उस वैसे तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। हाँ या ना? डिक्रीज होना चाहिए तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या बेटा, बोलो हाँ या ना विद्यार्थियों? समझ आ रहा है बेटा? इस चीज को आराम से थोड़ा अपना टाइम दो, इस चीज को समझो, मैंने जिस तरीके से बताया अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो आप पेपर पे भूलोगे भी नहीं। और आयनाइजेशन एनर्जी का जनरली इक्वेशन फंस ही जाता है अपने जेई मेंस में, आपका आराम से इसमें हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अच्छा बेटा, जितना ज्यादा आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी उतना ज्यादा आपका मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा। क्या बात समझ आती है कि सही बात है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सब जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी यानी मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा है। बोलो हाँ या ना विद्यार्थियों, अरे बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो दिल से, हाँ या ना? क्या बात क्लियर है क्या? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।